क्या कह रहा है, देखिए कह रहे हैं कि आकृति में, देखिए ये जो आकृति है, ठीक है, इस आकृति में एल एम समांतर सी बी है ना। तो देखिए ये एल है और ये एम है, ठीक है, इस एल एम के समांतर है सी बी, ठीक है। ऐसे ही और एल एन समांतर सी डी, एल और एन के समांतर क्या है, सी और डी, ठीक है। हो तो सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करना है ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। तो देखिए ए एम ये है ए और एम, ठीक है, बटे ए बी पूरा बटे ए बी, ठीक है। ऐसे ही ए एन ए और एन बटे ए डी ए और डी हमें सिद्ध करना है। तो देखिए मैं इसके पहले आपको दो प्रमेय समझाया था, एक थेल्स का प्रमेय यानी प्रमेय 6.1, ठीक है, और दूसरा थेल्स के प्रमेय का विलोम समझाया था, है ना, जो 6.2 था प्रमेय, ठीक है। तो चलिए क्या होता है फिर से एक बार थोड़ा सा रिकॉल कराता हूं। देखिए पहला प्रमेय क्या था कि थेल्स का जो प्रमेय था वो ये कह रहा था कि यदि किसी त्रिभुज की, है ना, किसी एक भुजा के समांतर अगर रेखा खींची जाए और वो रेखा दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे, है ना, क्या करे, प्रतिच्छेद करे, तो उन रेखाओं को, है ना, बराबर अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। और इसका विलोम क्या था कि अगर दो, है ना, त्रिभुज के दो भुजाओं को एक रेखा कट करे, प्रतिच्छेद करे, अगर वो रेखाओं को क्या करे, समानुपात में यानी उसके अनुपात में बराबर विभाजित करे, तो वो तीसरी भुजा के समांतर होंगी, यानी जस्ट उसका उल्टा था, इसलिए विलोम था। आप इंट्रोडक्शन में जरूर देखिएगा इसको, ठीक है। चलिए तो अब इसमें कॉन्सेप्ट लगाते हैं। देखिए एल एम समांतर सी बी, यानी ऑलरेडी ये समांतर दिया हुआ है एल और एम और सी और बी, ये कौन सा त्रिभुज में, ए सी बी में, है ना। ए सी बी त्रिभुज जो दिख रहा है इस त्रिभुज में दिया हुआ है। तो क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे त्रिभुज ए सी बी में, कौन सा त्रिभुज, ए सी बी में। तो देखिए ए सी बी में क्या दिया हुआ है, एल एम समांतर सी बी। तो लिखूंगा एल एम, है ना, एल एम समांतर सी बी, ये दिया हुआ है। तो देखिए ध्यान से, जब ये समांतर दिया हुआ है इसका मतलब थेल्स का प्रमेय लगेगा। क्यों, थेल्स का प्रमेय यही कह रहा था कि यदि किसी त्रिभुज की, है ना, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर एक रेखा खींची गई हो तो वो अन्य दो भुजाओं को क्या करेगी कि अनुपात यानी समान अनुपात में विभाजित करेगी, है ना, यानी अन्य दो भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आ गया, यानी समान अनुपात बराबर होगा। चलिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए सी बी अगर लिया हूं, इसमें एल एम और सी बी अगर ये बराबर है, अगर आप इसको अलग तोड़ के देखेंगे तो देखिए ऐसे ऐसे बनेगा। देखिएगा ध्यान से, ये है ए, ये है सी और ये है बी, अब बीच वाली रेखा है ये है एल और एम, आपको दिख रहा है ना ये वाला, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि ये जब दोनों क्या है, समांतर है ना, दोनों समांतर है, इसका मतलब कि इन भुजाओं का जो अनुपात होगा, है ना, इन भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे अब नीचे, थेल्स, ध्यान सुनिए, थेल्स प्रमेय से, है ना, थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि अगर दो भुजाएं समांतर हैं, है ना, दो भुजाएं समांतर हैं तो क्या होगा, ए एल, है ना, ए एल बटे एल सी, दिख रहा है ना, ए एल बटे एल सी, तो ए एल बटे एल सी बराबर, ठीक है। ऐसे ही ए एम बटे एम बी, ए एम बटे एम बी हो गया। ये थेल्स ने बताया था, ये हमने नोट कर लिया बस। ऐसे ही आप दूसरे त्रिभुज में देखोगे तो इसको मान लेता हूं समीकरण 1, क्या मान लिया, समीकरण 1। ऐसे ही दूसरा कौन सा त्रिभुज बनेगा इस बार, ए सी डी, है ना, त्रिभुज ए सी डी में, है ना। तो ए सी डी में कौन सा प्रमेय, अब क्या लगेगा, देखिए एल एन समांतर सी डी, देखिए एल एन समांतर सी और डी, तो नीचे लिखूंगा एल एन समांतर सी डी। तो क्या लिखूंगा आप देखिए इसमें कि ए एल बटे एल सी होगा ना, क्या होगा, कौन सा प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो लिख दूंगा नीचे थेल्स प्रमेय से, ठीक है। थेल्स प्रमेय से क्या होगा, तो ए एल बटे एल सी बराबर
ए एन बटे एन डी, ये हो गया समीकरण 2। यानी दोनों त्रिभुज से थेल्स का प्रमेय का प्रयोग करके हमने दो समीकरण बनाया है। तो अब लिखूंगा समीकरण 1 व 2 से। तो देखिए 1 और 2 में ध्यान से देखिए, ये ए एल बटे एल सी और ए एल बटे एल सी दोनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ए एम बटे एम बी बराबर ए एन बटे एन डी, ये होगा, ठीक है। लेकिन अब हमें सिद्ध क्या करना था, ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। तो अब देखिए ये जो नीचे ए बी है, क्या है, ये ए बी है। देखिए ये पूरा ए बी है, तो ए बी का मान ए एम प्लस ये बी एम दिख रहा है कि नहीं। ए बी का मान क्या है, ए एम प्लस एम बी है कि नहीं, जोड़ेंगे तभी ना आएगा ए बी का मान। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इसको उल्टा कर देता हूँ, है ना। अब क्या लिखूंगा आगे, उलटने पर, है ना, या पलटने पर, जो भी लिखना है लिख लीजिए, या उल्टा करने पर, ठीक है। चलिए लिख देता हूं, उल्टा करने पर। क्यों उल्टा किया हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा। उल्टा करने पर, अब उल्टा करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा एम बी बटे ए एम बराबर एन डी बटे ए एन होगा। चलिए अब क्या करूंगा, इसमें दोनों पक्ष में 1 जोड़ दूंगा। तो यहां पे आगे लिख देता हूं, दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, है ना, 1 जोड़ने पर। तो जोड़िए क्या होगा, एम बी बटे ए एम प्लस 1 बराबर एन डी बटे ए एन प्लस 1, ठीक है। तो देखिए अब यहां से तिरछा होगा तो क्या होगा, एम बी प्लस ए एम होगा ना, बटे ए एम, ऐसे होगा ना, देख लीजिए, बराबर इधर क्या होगा, एन डी प्लस ए एन बटे ए एन होगा ये। अब देखिए इसको उल्टा कर दीजिए, इसको क्या करिए, उल्टा करिए। तो उल्टा करेंगे तो क्या होगा, चलिए तो होगा ए एम, अब आगे लिख दूंगा क्या, फिर से उल्टा करने पर। तो क्या होगा, अब उल्टा करेंगे तो देखिए ए एम बटे एम बी प्लस ए एम, है ना, क्योंकि ऊपर उल्टा किए है ना, तो उसको अब उल्टा करके सीधा कर लेंगे जैसे था ये। चलिए तो अब ऊपर कर लिए ना, देखिए ए एम बटे एम बी प्लस ए एम, ऐसे क्या हो जाएगा, ए एन बटे एन डी प्लस ए एन हो गया ना। अब देखिए ध्यान से, ये एम बी प्लस ए एम, तो देखिए एम बी प्लस ए एम है कि नहीं, एम बी प्लस ए एम को क्या बोलते हैं, ए बी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। तो चलिए अब क्या लिखेंगे, आगे ध्यान सुनिए, ऊपर क्या है आपका ए एम बटे, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, ए बी बराबर, अब ऊपर क्या है ए एन बटे, नीचे क्या होगा, आप देखिए एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन, तो क्या हो जाएगा ए डी, यानी ए डी, जो हमसे सिद्ध करना था यही, तो हो गया प्रूव्ड। क्या लिखेंगे अब, प्रूव्ड, ये हो गया हमारा आंसर। बस इतना ही आपको करना था, ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। बस यही आपका ब्रेन जो है कि एक्टिव होना चाहिए कि हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। कह रहा है कि आकृति, देखिए ये आकृति है, ठीक है, इस आकृति में डी ई समांतर एसी है। देखिए डी ई जो है कि ये AC के समांतर है, किसके, DE जो है कि AC के समांतर है, ठीक है, और DF समांतर AE, DF जो है कि AE के समांतर है, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि BF अपान FE इक्वल टू BE अपान EC है, ठीक है। चलिए अब हमें देखिए पहला क्या है, DE समांतर AC, तो DE जो है कि AC के समांतर है, दिख रहा है ना, ये DE AC के समांतर है। तो अब सोचिए कौन से त्रिभुज में आया होगा, तो ABC में है कि नहीं, देख लीजिए ABC में ही ना है ये DE और AC। अब आप कहेंगे सर ये E क्यों नहीं लेंगे, जब E लेंगे तो बताइए, सोचिए ये AC कैसे आएगा, AC यहाँ पे है ना, इसमें AC तो नहीं आ पाएगा, अगर E तक लेंगे तो नहीं आ पाएगा। तो देखिए AC है ना, और D और हमें E चाहिए, है कि नहीं, DE और AC, तो ABC वाले में आएगा। तो लिखूंगा क्या चीज,
त्रिभुज ए बी सी में, है ना, ए बी सी में। तो देखिए अगर त्रिभुज ए बी सी लेते हैं तो उसमें ये डी ई समांतर ए सी दिया हुआ है, तो डी ई समांतर ए सी ये दिया हुआ है, तो आगे मैं लिख देता हूँ दिया हुआ है, दिया है, ठीक है। आप लोग पीछे वाले क्वेश्चन में भी नोट कर लीजिएगा दिया है, ठीक है, ताकि आपको पता चलेगा। तो चलिए ये समांतर दिया हुआ है, अब क्या लगाएंगे, अगर समांतर दिया हुआ है तो थेल्स का प्रमेय लगेगा, है ना, तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि जिस त्रिभुज में लिए हो अगर समांतर हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो कर दीजिए भैया अनुपात, तो डी ई ए सी है ना, तो डी ई वाला ए सी है, तो यहाँ पे करिए, देखिए हमने क्या लिया था, ए बी सी लिए थे ना, तो देखिए बी डी अनुपात डी ए क्या होगा, है ना, बी डी अनुपात क्या है, डी ए बराबर, देखिए अब क्या होगा, इधर से बी ई है कि नहीं, बी ई होगा ना, क्योंकि ई तक ही पूछा है ना, हाँ ठीक है, तो बी ई अपान ई सी ये हो गया समीकरण 1, यहां तक आपको कर लेना है ना, इसी त्रिभुज में आपको लिख लेना है। चलिए अब दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे, तो आगे ये कहा है डी एफ समांतर ए ई, देखते हैं डी एफ का है, डी एफ और ए ई, इसका मतलब कौन सा त्रिभुज, ए बी ई में, तो क्या लिखेंगे अब, त्रिभुज ए बी ई में, ठीक है, क्या दिया हुआ है, डी एफ समांतर ए ई, ठीक है, ये दिया है, क्या है, ये दिया है, तो दिया है, अब क्या लगाएंगे फिर से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है भैया कि जब समांतर हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो देखिए डी एफ और ए ई है, डी एफ और ए ई है, इसका मतलब यहीं से डी एफ है ना, तो यहाँ पे देखिए ऐसे ही लिखेंगे, क्या चीज, देखिए बी डी बटे डी ए क्या होगा, बी डी बटे डी और ए बराबर, उसके बाद इधर क्या होगा, देखिए बी एफ क्या होगा, बी एफ, ठीक है, बी एफ अपान एफ ई क्या होगा, एफ ई, ये हो गया समीकरण 2, क्या हो गया, समीकरण 2। अब दोनों समीकरण से लिखेंगे, यानी समीकरण 1 व 2 से, है ना, 1 व 2 से। अब देखिए समीकरण जो 1 है ये है और 2 ये है, अब देखिए इसमें क्या एक जैसा आपको दिखाई दे रहा है, तो देखिए बी डी और डी ए, बी डी डी ए दोनों अगर ये बराबर हैं तो इसके जगह पे ये रख सकते हैं इसका मान, तो यानी जब ये दोनों आपस में बराबर हैं इसका मतलब राइट साइड वाला भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा, यानी होगा बी, है ना, ई अपान ई सी इक्वल टू बी एफ अपान एफ ई, ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। हमें क्या करना था, सिद्ध करना था कि बी एफ अपान एफ ई, बी एफ अपान एफ ई इक्वल टू बी ई अपान ई सी, यानी प्रूव्ड हो गया, है ना, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। बस इसमें बहुत ही छोटा सा करना था, बस आपके दिमाग में क्या है ना, इसमें से त्रिभुज ही तो निकालना है, अगर त्रिभुज निकाल लिए और समांतर निकाल लिए तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि आकृति में, देखिए ये आकृति है, ठीक है, आकृति में डी ई समांतर ओ क्यू, देखिए डी और ई और ओ और क्यू ये क्या है, तो समांतर है, ठीक है, और डी एफ समांतर ओ आर, डी एफ और ओ आर ये भी क्या है, समांतर है, तो दर्शाइए कि ई एफ समांतर क्यू आर है। चलिए ठीक है, देखिए अब ये डी ई समांतर ओ क्यू ये किस त्रिभुज में आ रहा है, तो देखते हैं पहले, डी ई और ओ क्यू, यानी हमको त्रिभुज दिख रहा है पी ओ क्यू, है ना, यही ना, पी ओ क्यू में आ रहा है कि नहीं, देख लीजिए, ठीक है, कौन कौन सा, तो डी ई और ओ क्यू यही में आ रहा है, पी ओ क्यू में आ रहा है, तो क्या लिखूंगा, त्रिभुज पी ओ क्यू में, और पी ओ क्यू में क्या दिया हुआ है, तो देखिए डी ई समांतर ओ क्यू क्या है, ये दिया है, तो लिखूंगा आगे दिया है।
ठीक है, चलिए अब ये दिया हुआ है। अब देखिए इसमें अगर ये दिया हुआ है समांतर तो थेल्स प्रमेय लगेगा ना, है ना। जब समांतर दिया रहता है तो क्या होता है, थेल्स प्रमेय। तो लिखूंगा थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय यही कहता था कि जब दो भुजाएं समांतर हैं तो अन्य भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए अब देखिए किस में था, POQ में, POQ में। इसका मतलब कि PD/DO है कि नहीं, PD/DO बराबर ऐसे ही PE/EQ, PE/EQ। ये हो गया समीकरण 1, बस यहीं तक। अब चलिए दूसरा देखते हैं, ये वाला। अब देखिए DF समांतर OR, ये कहाँ है, DF समांतर OR इसमें है ना। इसका मतलब कौन सा, तो POR त्रिभुज, कौन सा, POR। तो त्रिभुज POR में, अब POR में क्या दिया हुआ है, तो DF समांतर OR क्या है, दिया है। तो लिख दूंगा आगे, दिया है। अब थेल्स प्रमेय लगेगा ना, क्योंकि ये दिया हुआ है। तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से अब क्या होगा, तो देखिए DF और OR, DF है और OR है। इसका मतलब कि PD/DO है ना, क्या होगा, PD/DO बराबर क्या हो जाएगा, PF/FR, PF/FR। ये हो गया समीकरण 2। तो क्या लिखूंगा, समीकरण 1 व 2 से। देखिए समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, तो देखिए आप ध्यान से इसमें देखिए समीकरण 1 और 2 में PD/DO आपस में बराबर है। इसका मतलब ये भी बराबर होगा, यानी क्या हो जाएगा, PE/EQ बराबर PF/FR, है ना। ये क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए ये दोनों अगर बराबर हैं, क्या क्या, PE, तो देखिए PE/EQ है ना, PE/EQ, देखिए PE/EQ, ठीक है। और PF/FR, अब देख रहे हैं इसका अनुपात क्या है, ये बराबर है। इसका मतलब ये थेल्स का विलोम प्रमेय यही कह रहा था कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को अगर काटने वाली जो रेखा है ना, वो अगर उसको अनुपात में बराबर काटती है, देखिए PE/EQ और ये वाला अनुपात बराबर है, इसका मतलब कि EF और QR क्या होंगी, समांतर होंगी। तो यहाँ पे कौन सा प्रमेय, थेल्स के प्रमेय जो विलोम से, लिखेंगे थेल्स प्रमेय विलोम से। विलोम यही कहता था कि अगर भुजाओं का अनुपात क्या है, भुजाओं का अनुपात बराबर है। देख लीजिए PE/EQ है ना, ये भुजा है, इसका अनुपात ठीक है बराबर PF/FR, ये अनुपात बराबर है। इसका मतलब ये EF और QR क्या होंगे, क्या होंगे, समांतर होंगे। तो थेल्स प्रमेय विलोम से, ठीक है, त्रिभुज PQR में, कौन सा त्रिभुज, PQR में है ना, R में क्या हो जाएगा अब, तो EF समांतर QR हो गया प्रूव्ड। बस हो गया आंसर कंप्लीट। यही आपको करना है, लेकिन इसके पहले आपको सीखना पड़ेगा कि प्रमेय क्या है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि आकृति में, है ना, ये देखिए आकृति है, ठीक है। आकृति में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार है कि AB समांतर PQ और AC समांतर PR है, तो दर्शाइए कि BC समांतर QR है। देखिए सबसे पहले देखिए OP कहाँ है, देखिए ये O है और ये है P। इस OP पर एक बिंदु A है, कह रहा था कि OP पे A है, OQ, O और Q पर क्या है, B है, और OR पर क्या है, C है, ठीक है। अब हमें दिया हुआ है कि AB समांतर PQ, तो देखिए ये A है और ये B है, AB के समांतर क्या है, PQ है, दिख रहा है आपको। यानी आपने एक नोटिस किया कि कौन सा त्रिभुज बन रहा है, AB के समांतर क्या है, PQ है ना। AB के समांतर ये PQ है, इसका मतलब POQ है कि बन रही, ये त्रिभुज बन रहा है ना।
पी ओ क्यू, तो क्या लिखूंगा अब, त्रिभुज पी ओ क्यू में, है ना, त्रिभुज पी ओ क्यू में। अब देखिए पी ओ क्यू में आपने क्या देखा, ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए बी समांतर पी क्यू, आगे लिख दूंगा दिया है। आपको पता है जब समांतर दिया होता है तो क्या लगता है, थेल्स प्रमेय, बिल्कुल सही। तो थेल्स प्रमेय से, अब थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि अब भुजाओं का अनुपात बराबर होगा क्योंकि समांतर है। तो क्या समांतर है, ए बी और पी क्यू। इसका मतलब यहां से देखिए ओ ए बटे ए पी है कि नहीं, ओ ए बटे ए पी बराबर इधर से क्या होगा, ओ बी बटे बी क्यू, ओ बी बटे बी क्यू, ये होगा आपस में क्या चीज, तो बराबर, ये क्या होगा आपस में बराबर, है ना। चलिए इसको मान लेता हूं समीकरण 1, ठीक है। ऐसे ही दूसरा है, ए सी समांतर क्या है, पी आर, ए सी क्या है, ये ए सी और पी आर, इसका मतलब कौन सा त्रिभुज बना, पी ओ आर, है ना। तो क्या लिखूंगा, त्रिभुज पी ओ आर में, ठीक है। पी ओ आर में क्या दिया हुआ है, ए सी समांतर पी आर। तो देखिए समांतर दिया हुआ है तो आगे लिख दूंगा दिया है, क्या है ये, दिया है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा लगेगा प्रमेय, थेल्स प्रमेय, है ना। थेल्स प्रमेय से, यानी जब समांतर दिया होगा तो थेल्स प्रमेय लगेगा, और जब समांतर सिद्ध करना होगा तो थेल्स प्रमेय का विलोम लगेगा। चलिए अब ये थेल्स प्रमेय से ए सी और पी आर, ये ए सी है और ये पी आर है, इसका मतलब क्या होगा, ओ ए बटे ए पी, तो ओ ए बटे ए पी बराबर ओ सी बटे सी आर। अब आप सोचेंगे कि सर आपने ओ से क्यों स्टार्ट किया है, देखिए इसमें ओ ही से स्टार्ट किया है, इसलिए अब यहीं से लेके चलूंगा, ठीक है। तो ओ ए बटे ए पी हो गया तो बराबर ओ सी बटे सी आर हो जाएगा, ओ सी बटे सी आर, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब क्या लिखूंगा, बस यही तक था ना, अब तो ये तो दर्शाइए, प्रूफ करना है, तो क्या लिखूंगा अब कि समीकरण 1 व 2 से, अब देखिए 1 और 2 में क्या दिख रहा है, ओ ए पी एक जैसे हैं, है कि ना, दिख रहा है ना, ओ ए पी एक जैसे हैं, तो इसका मतलब ये भी क्या होंगे बराबर, तो यानी ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर। तो देखिए ओ बी कहाँ है, ये ओ बी बटे बी क्यू है कि नहीं, ओ बी बटे बी क्यू, ऐसे ही ओ सी बटे सी आर, यानी ये भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। कौन से त्रिभुज में, आपको देखिए त्रिभुज, देखिए यहाँ पे कौन सा त्रिभुज, तो यहाँ पे दिख रहा है क्यू ओ आर, कौन सा, ये क्यू ओ आर में भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। तो बताइए इनका जो प्रतिच्छेद रेखा होगा ये भी क्या होगा, बराबर, यानी बी सी और क्यू आर क्या होंगे, समांतर होंगे। कौन सा प्रमेय, थेल्स का विलोम से। अब लिखूंगा थेल्स, ठीक है, थेल्स प्रमेय विलोम से कौन सा त्रिभुज अब बनेगा, देखिए तो क्यू ओ आर, त्रिभुज क्यू ओ आर में क्या हो जाएगा अब, तो बी सी समांतर क्यू आर प्रूव्ड हो गया। बस यही हमसे कहा था कि भैया प्रूफ करिए, कैसे हो रहा है मैं आपको समझाया। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था कि सिर्फ 2 ही प्रमेय है, थेल्स का प्रमेय और थेल्स का विलोम प्रमेय, इसी के थ्रू आप पूरा चैप्टर को सॉल्व कर लोगे। तो टोटल अभी 6 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया, ठीक है। तो आपको बस एक ही चीज़ करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले ही चुके होंगे और आप अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो लोग भी पढ़ें। ये नहीं कि जलन की भावना हो कि नहीं वो हमसे आगे निकल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे से आप पढ़ेंगे तो अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। तो आप मेहनत करिए, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और बताइएगा उनको कि आके जुड़ें और पढ़ें, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, आपके जो भी डाउट्स है ना वो कमेंट में जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। बहुत सारे दोस्त लोग बताते हैं कमेंट करके कि सर ये प्रॉब्लम्स है, जो भी है, तो मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो जय हिंद।